मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कल शाम बीजापुर मुख्यालय में दंतेवाड़ा और बीजापुर जिले के अधिकारियों की संयुक्त उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु सतत निगरानी एवं समन्वय बनाए रखें। मुख्यमंत्री श्री साय ने बीजापुर जिले में भूजल स्तर और पेयजल के स्रोतों की उपलब्धता की समीक्षा की और पेयजल की दीर्घकालिक आपूर्ति के लिए वैकल्पिक स्रोतों पर भी काम करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने संयुक्त समीक्षा बैठक के दौरान न्यायिक व्यवस्था को जनहितैषी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्देश देते हुए कहा कि दूरस्थ अंचलों में रहने वाले ग्रामीणों को समय पर और सुलभ न्याय दिलाने के लिए न्यायालयों में ऑनलाइन गवाही की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि यह व्यवस्था विशेष रूप से आदिवासी अंचलों के लिए लाभकारी सिद्ध होगी, जहां आवागमन की कठिनाइयों के चलते लोग न्यायालय तक नहीं पहुंच पाते। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते 1.5 वर्षों में बस्तर संभाग में नक्सलवाद के खिलाफ प्रभावशाली कार्रवाई हुई है। उन्होंने मार्च 2026 तक नक्सलवाद के समूल उन्मूलन का संकल्प दोहराते हुए कहा कि आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों के लिए रहवास, पुनर्वास, कौशल प्रशिक्षण और रोजगार की व्यवस्था की जाए। उन्होंने निर्देश दिया कि एनएमडीसी और निजी क्षेत्र की भागीदारी से प्लेसमेंट कैंप आयोजित किए जाए ताकि ये युवा मुख्यधारा में आत्मविश्वास से लौट सकें। उन्होंने नियत नेल्लानार योजना अंतर्गत संबंधित क्षेत्रों में सड़क, पुल, पुलिया तथा अन्य विकास कार्यों को टीम भावना के साथ आगे बढ़ाते हुए जनसेवा में जुटे रहने के निर्देश दिए। वहीं शासन की सभी योजनाओं का कारगर क्रियान्वयन किए जाने तथा व्यक्तिमूलक योजनाओं से प्रत्येक पात्र व्यक्तियों को सैचुरेशन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सीएम साय ने बस्तर में पर्यटन सुविधाओं के विकास पर फोकस कर इसके जरिए रोजगार को बढ़ावा देने कहा। मुख्यमंत्री ने नई औद्योगिक नीति के अंतर्गत राइस मिल लगाने के लिए दी गई रियायतों की जानकारी दी और स्थानीय युवाओं को इससे जोड़ने के निर्देश दिए। उन्होंने ऊंची भूमि में मक्का की खेती को प्रोत्साहित करने की बात कही ताकि कृषक आय में वृद्धि हो। मुख्यमंत्री श्री साय ने मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना की जानकारी देते हुए कहा कि बस्तर और सरगुजा संभाग के अंदरूनी गांवों को मुख्य मार्ग से जोड़ा जाएगा। उन्होंने बीजापुर और दंतेवाड़ा कलेक्टर को रूट चिन्हांकन कर प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजाति बाहुल्य बस्तर क्षेत्र खनिज एवं वनोपज संपदा से समृद्ध है। बस्तर के समग्र विकास को सुनिश्चित कर बस्तर ही नहीं समूचे छत्तीसगढ़ और देश को मार्च 2026 तक माओवाद का समूह उन्मूलन करेंगे। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि सुशासन तिहार सिर्फ एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं बल्कि शासन की पारदर्शिता और जवाबदेही का प्रतिबिंब है। उन्होंने बताया कि सुशासन तिहार 2025 3 चरण में चलाया जा रहा है और तीसरे चरण में वो स्वयं जिलों का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीते 1.5 वर्षों में हमने मोदी की गारंटी के वादों को प्राथमिकता से लागू किया है, जिससे आम जन में सरकार के प्रति विश्वास और मजबूत हुआ है। बैठक में जिले के प्रभारी मंत्री श्री केदार कश्यप, विधायक श्री चैतराम अटामी, पूर्व मंत्री श्री महेश गागड़ा, मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन, डीजीपी श्री अरुण देव गौतम, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री सुबोध सिंह, आयुक्त जनसंपर्क डॉक्टर रवि मित्तल, संभाग आयुक्त श्री डोमन सिंह, दोनों जिलों के कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक एवं वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।